आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन ही पावर है। हर दिन हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इस इंफॉर्मेशन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर यह गलत हाथों में चली जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहीं पर एथिकल हैकिंग काम आता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को एक साथ लाता है। एथिकल हैकिंग में हैकिंग टेक्निक्स का यूज अच्छे कामों के लिए किया जाता है। यह अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने और सिस्टम्स को सिक्योर करने में मदद करता है। एथिकल हैकर्स डिजिटल दुनिया के सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे होते हैं। वे सिस्टम्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस को वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने और उन्हें फिक्स करने में हेल्प करते हैं ताकि डेटा सुरक्षित रहे। इससे पहले कि मैलिशियस हैकर्स उनका गलत यूज कर पाएं, वे पोटेंशियल थ्रेट्स को पहचानते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। यह चैप्टर आपको एथिकल हैकिंग की दुनिया से परिचित कराएगा। आप जानेंगे कि एथिकल हैकर्स कैसे काम करते हैं और उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हम एथिक्स के महत्व, मेथोडोलॉजी और यूज होने वाले वेरियस टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। यह आपको एक मजबूत फाउंडेशन देगा। चलिए एथिकल हैकिंग की दिलचस्प दुनिया में डाइव करते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो आपको साइबर सिक्योरिटी के नए आयामों से रूबरू कराएगी। एक एथिकल हैकर को मैलिशियस हैकर से क्या अलग करता है? एथिक्स। एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे व्यवहार को गाइड करते हैं। हैकिंग में एथिक्स पैरामाउंट होते हैं। एथिकल हैकर्स सिस्टम ओनर की परमिशन से काम करते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम्स को टेस्ट करने से पहले वो हमेशा कंसेंट लेते हैं। वो पाई गई किसी भी वल्नरेबिलिटी का खुलासा जिम्मेदारी से करते हैं। एथिकल हैकर्स ऑर्गेनाइजेशन और उसके यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को प्राथमिकता देते हैं। वो डिजिटल दुनिया को एक सेफ जगह बनाने के लिए अपनी स्किल्स का यूज अच्छे कामों के लिए करते हैं। एथिकल हैकिंग एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी फॉलो करता है ताकि पूरी तरह से इफेक्टिवनेस सुनिश्चित हो सके। यह एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो एथिकल हैकर्स को एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड पाथ प्रोवाइड करता है। यह मेथोडोलॉजी एथिकल हैकर्स को फॉलो करने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। यह रोड मैप उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है ताकि वो किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को इफेक्टिवली टेस्ट कर सकें। यह रिकॉनेसेंस से शुरू होता है जहां हैकर्स अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इस स्टेप में वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और टूल्स का यूज करके टारगेट की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद स्कैनिंग आता है जहां वो वल्नरेबिलिटीज के लिए टारगेट की जांच करते हैं। स्कैनिंग फेज में एथिकल हैकर्स ऑटोमेटेड टूल्स और मैनुअल टेक्निक्स का यूज करके पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करते हैं। अगर वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं तो वो एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं। इस फेज में एथिकल हैकर्स एक्सप्लॉइट टेक्निक्स का यूज करके सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक बार एक्सेस मिल जाने के बाद वो इसे मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब है कि हैकर्स अपने प्रेजेंस को अननोटिस्ड रखते हुए सिस्टम में कंटिन्यू एक्सेस बनाए रखते हैं। अंत में वो अपनी प्रेजेंस का कोई निशान न छोड़ते हुए अपने ट्रैक्स कवर करते हैं। कवरिंग ट्रैक्स फेज में एथिकल हैकर्स लॉग्स और अदर डिजिटल फुटप्रिंट्स को डिलीट करते हैं ताकि उनकी एक्टिविटीज डिटेक्ट न हो सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी असेसमेंट में हर स्टेप क्रूशियल होता है। एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी का हर स्टेप इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पर निर्भर करता है ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी असेसमेंट थरो और इफेक्टिव हो सके। रिकॉनेसेंस एथिकल हैकिंग का इनिशियल फेज होता है। यह डिटेक्टिव वर्क जैसा है जहां हैकर्स अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इस इंफॉर्मेशन में आईपी एड्रेसेस, डोमेन नेम्स, एम्प्लॉई डिटेल्स और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। फुटप्रिंटिंग रिकॉनेसेंस का एक हिस्सा है जो टारगेट के डिजिटल फुटप्रिंट को अनकवर करने पर फोकस करता है। हैकर्स इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए वेरियस टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं। यह इंफॉर्मेशन उन्हें टारगेट के सिक्योरिटी पोस्चर को समझने और उनके अटैक की प्लान बनाने में हेल्प करती है। सेक्शन 5
स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन, अटैक सरफेस को मैप करना। यह फेज साइबर सिक्योरिटी प्रोसेस का एक क्रिटिकल हिस्सा है। एक बार रिकॉनेसेंस कंप्लीट हो जाने पर एथिकल हैकर्स स्कैनिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्कैनिंग फेज में वे टारगेट सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्कैनिंग में टारगेट सिस्टम के ओपन पोर्ट्स और वल्नरेबिलिटीज की जांच करना शामिल है। यह प्रोसेस अटैकर्स को यह समझने में मदद करता है कि कौन से एंट्री पॉइंट्स अवेलेबल हैं। इन्यूमरेशन एक स्टेप और आगे जाता है और टारगेट के सिस्टम्स और सर्विसेज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। यह फेज अटैकर्स को डीपर इनसाइट्स प्रदान करता है। हैकर्स इन टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स और मैनुअल टेक्निक्स का यूज करते हैं। ऑटोमेटेड टूल्स तेजी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जबकि मैनुअल टेक्निक्स अधिक प्रिसाइज रिजल्ट्स दे सकती हैं। इसका गोल उन पोटेंशियल वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है जिनका एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यह वीकनेसेस नेटवर्क के सिक्योरिटी पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। यह फेज टारगेट के अटैक सरफेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाने में हेल्प करता है। एक बार अटैक सरफेस मैप हो जाने पर एथिकल हैकर्स एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी उन्हें पोटेंशियल थ्रेट्स को इफेक्टिवली मिटिगेट करने में सक्षम बनाती है। स्कैनिंग और इन्यूमरेशन फेज के बिना सिक्योरिटी मेजर्स इनकम्प्लीट रह सकती हैं। इसलिए अटैक सरफेस को मैप करना एक एसेंशियल स्टेप है जो ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाता है। सेक्शन 6 एक्सेस प्राप्त करना, एथिकल शोषण। टारगेट के वल्नरेबिलिटीज की क्लियर समझ के साथ एथिकल हैकर्स एक्सेस गेन करने का प्रयास करते हैं। यह आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइटेशन करके किया जाता है। इसमें पासवर्ड्स को क्रैक करना, सॉफ्टवेयर फ्लॉज का फायदा उठाना या सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का यूज करना शामिल हो सकता है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एथिकल हैकर्स के पास हमेशा इन एक्शंस को परफॉर्म करने की परमिशन होती है। इसका गोल रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियोज को डेमोन्स्ट्रेट करना और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। सेक्शन 7 एक्सेस बनाए रखना, बने रहना महत्वपूर्ण है। एक्सेस प्राप्त करना सिर्फ पहला कदम है। एथिकल हैकर्स को सिस्टम पर एक्सेस मेंटेन करने की भी आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी मेजर्स की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए यह बहुत जरूरी है। हैकर्स परसिस्टेंट एक्सेस बनाए रखने के लिए वेरियस टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे बैकडोर्स क्रिएट करना या रूटकिट्स इंस्टॉल करना। यह उन्हें समय के साथ सिस्टम को मॉनिटर करने और उत्पन्न होने वाली किसी भी कमजोरी को आइडेंटिफाई करने की अनुमति देता है। यह 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड तैनात रखने जैसा है। सेक्शन 8 अपने निशान मिटाना, गोपनीयता की कला। एथिकल हैकर्स टारगेट सिस्टम पर अपने फुटप्रिंट को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। इसमें लॉग्स क्लियर करना, फाइल्स डिलीट करना और उनकी प्रेजेंस के किसी भी सबूत को रिमूव करना शामिल है। शक पैदा करने या ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को बाधित करने से बचने के लिए ट्रैक्स कवर करना जरूरी है। यह एक जादूगर की तरह है जो अपनी ट्रिक्स गायब कर देता है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता है। सेक्शन 9 द इंडियन नेटवर्क। एथिकल हैकिंग ज्ञान के लिए आपका प्रवेश द्वार। एथिकल हैकिंग के बारे में और जानना चाहते हैं? यह आपके लिए सही जगह है। YouTube पर द इंडियन नेटवर्क आपका गो टू रिसोर्स है। यहां आपको सब कुछ मिलेगा। यह चैनल एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑफर करता है। अभी सब्सक्राइब करें और एथिकल हैकिंग के बारे में पैशनेट, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स की कम्युनिटी ज्वाइन करें। सेक्शन 10 निष्कर्ष और आगे क्या है। इस चैप्टर ने एथिकल हैकिंग की रोमांचक दुनिया की एक झलक प्रदान की। हमने एथिक्स के महत्व,
मेथोडोलॉजी और यूज की जाने वाली वेरियस टेक्निक्स का एक्सप्लोरेशन किया। याद रखें, एथिकल हैकर्स डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले चैप्टर में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। नेटवर्किंग को समझना एस्पायरिंग एथिकल हैकर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए।